ठीक है, तो अभी हमारा चल रहा था सेकंड एक्सरसाइज तो नहीं शुरू हुआ अभी एक्चुअली में, पहले एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन बाकी रह गया था। तो कौन सा एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 7। तुम्हारे लिए दोबारा बता रहा हूँ, एक बार हो चुका बुक बीच में रखो। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा एक ही क्वेश्चन बताना पड़ रहा है क्योंकि एक एक बच्चा कीमती है इसी वजह से। APD और डायग्राम पूरा बनाया करो, क्वेश्चन में डायग्राम ही छूट जाएगा तो घर पर तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा कि क्या हुआ। ये भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन एक्चुअली में, ये दोनों बराबर दिया हुआ है और ये दोनों बराबर दिया हुआ है, इसमें ऐसा डबल लाइन किया हुआ है, देख रहे हो क्वेश्चन में, और ये दोनों भी बराबर दिया हुआ है और शायद ये भी बराबर दिया हुआ हाँ है। देखो क्वेश्चन में देखो AB इज अ लाइन सेगमेंट क्वेश्चन देखो एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, देखो स्टार्टिंग में ही है क्वेश्चन भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे और आप गिवन लिख देंगे। गिवन में है इन द एडजॉइनिंग फिगर कौन सा, अच्छा अच्छा ठीक है। गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या क्या है यहाँ पर बताओ अपने से। एंगल देखो क्या दिया हुआ BAD इसका टू एंगल ABE एंगल EPA इसका टू एंगल DPB, यही ना। और एक मिड पॉइंट भी दिया हुआ है AP बराबर BP, ठीक है। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एंगल DAP, कल ऐसा ही क्वेश्चन किए थे, ट्रायंगल EBP के और AD बराबर BP। बताओ कैसे कैसे होगा इसको, कल का क्वेश्चन का हिंट ले सकते हैं, कल जैसे किया गया था ध्यान से। इसका एंगल 1 मान लो और देखो इसका प्रूफिंग तुम तो किए ही थे, कल बता भी सकते हो आप लोग। एक चैप्टर ऐसा जो हम लोग पढ़े नहीं बट उसका यूज करते रहते हैं, उसको कहते हैं यूक्लिड्स, मतलब यूक्लिड्स एल्गोरिथम आप लोग पढ़े थे। इस एंगल को देखो EPA ये किसके बराबर दिया हुआ था, DPB के, और हमें ये पढ़ाया गया है कि बराबर में बराबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ अगर एंगल 1 ऐड कर दें तो ये अभी भी बराबर आएगा, सबको आ रहा है समझ में। क्यों जोड़े हैं, इसमें इस एंगल को जोड़ने पर ये पूरा एंगल बन गया, ये समझ में आ रहा है कुछ, ये और ये एंगल जोड़े तो ये पूरा एंगल बन गया और इसका नाम हो गया APD, ठीक है। यहां से बताओ इसमें ये एंगल 1 को ऐड किए, इसमें ये अलग पेन से कर देता ऐसे तो समझ ही रहे होगे, ये पहले से था और इसमें इसको ऐड कर दिया तो कौन सा एंगल बन गया, ये पूरा एंगल। ये पूरा बन जाएगा ना एंगल, ठीक है। तो नाम बताओ EPB या फिर BP जो भी लिखना है, APD लिखे हो तो इधर से एक्चुअली में ये BPE हो गया, चलेगा ना। अब कल बताया था आप लोग आधा करते इसलिए घर पर कंफ्यूज हो जाता है। दोनों ट्रायंगल का एक बार डायग्राम बनाओ, साइड में डायग्राम पूरा बनाया करो। देखो ऐसे D था, ज्योमेट्री ऐसे ही सीखोगे, D है, दिस इज D, दिस इज P, दिस इज A, दिस इज E, दिस इज B, दिस इज P, है ना। अब बताओ कौन किसके बराबर है, देखो अभी APD ये सब किया करो, ये सब रहेगा तो घर पर क्लियर रहेगा। बराबर BPE, देखो एक एंगल बराबर हो गया ना, अरे बोलो सब लोग। और कौन कौन दिया हुआ था बराबर, BAD, हाँ
AP इज इक्वल टू VP। और एक और ये वाला जो एंगल था DAP यहाँ पर था ना दिया हुआ, ये वाला एंगल था ना बराबर DAP। BAD बोलो चाहे DAP बोलो, एंगल तो सेम है, आ रहा है समझ में? BAD भी बोल रहे हो तो यही एंगल है, और DAP भी बोल रहे हो तो वही एंगल निकल के आ रहा है। तो दोबारा समझ में, BAD बोलो चाहे DAP बोलो, एंगल तो यही वाला ना है, यही वाला ना है, आ रहा है समझ में? और उधर से ये वाला एंगल था BEBP, ये वाला, ठीक है? अब दिख रहा है कौन किसके बराबर हो गया? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो एंगल बराबर दिख रहा है, एक एंगल ये और ये बीच का साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से हो जा रहा है? एंगल साइड एंगल। ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो घर पे कंफ्यूजन में रह जाओगे कौन ट्राइंगल किसके कॉर्पोरेट है, ठीक है? तो अब करते हैं इन ट्राइंगल, नाम सही से DAP एंड ट्राइंगल EBP। इसमें AP बराबर BP ये गिवन था, तो थोड़ा बोरिंग लगता है बट आराम से करना है। एंगल DPA या APD, जो भी नाम लिखो, APD अभी किया ऊपर, APD बराबर एंगल B हाँ ठीक है BPE अभी किए ऊपर, इसको कहते हैं प्रूव्ड अबव, अभी क्यों ना ऊपर। और एक और कुछ गिवन ही था एंगल APD तो कर लिए, DAP ये वाला और EBP ये बराबर दिया हुआ था, ये दोनों एंगल, नाम अलग था बट नाम काम वही है, गिवन। सबको आ रहा है समझ? ये वाला डायग्राम बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, कौन सा क्राइटेरिया से हो रहा है? डायग्राम में से दिख रहा है, तो एक काम ये हो गया, और दूसरा इसका CP सीरीज है AD और BE बराबर हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से एक तरफ एंगल ऐड करने वाला क्वेश्चन 6 कल किए थे, उसमें भी यही था, 7 में भी यही है। तो ये दूसरा डायग्राम जरूर बनाया करो, नहीं तो थ्रू आउट जो है वो प्रॉब्लम में ही पड़े रहोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में, यही आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टफ नहीं है एक्चुअली में, लंबा है। क्वेश्चन इज नॉट टफ। क्या फर्स्ट बना दी? मारपीट नहीं प्लीज। डायग्राम वीडियो में आ रहा है ना वो? 1.08 हो गया। कब देखें? एक साल में सर मिलियन में चल जाएगा। गिवन लिखो। अरे चलो बताओ, इन एडजॉइनिंग फिगर। अरे यार बातें नहीं, क्या क्या गिवन है बताओ। चलो एक ये वाला 90 डिग्री है शायद, ये 90 डिग्री है, इसको कर देते हैं। सी नहीं लिखेंगे, सी तो बहुत सारा एंगल हो सकता है, सी नहीं लिखेंगे। एंगल ACB पूरा लिखेंगे, दिस इज 90 डिग्री, ये है। और हाँ कौन किसके मिड पॉइंट है? M मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब बातें नहीं, फिर छूट जाएगा, फिर तुम लोग फिर गड़बड़ दो। AM बराबर BM, ये गिवन। और भी कुछ चाहिए शायद, पैरेलल वैरेलल ये नहीं किया। DM CM के बराबर है, ऐसा क्रॉस कर देना, समझ जाओगे ना। ये सब किया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। DM CM के बराबर, ठीक है। अब आपको बस इतना ही है, टू शो या फिर टू प्रूफ क्या क्या निकालना है इसमें। ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल BMD। एक बार ये हो जाए तो इस क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सारा लगातार हो जाएगा, सब में थोड़ा थोड़ा मेहनत है। DBC को 90 डिग्री करना है। तीसरा नंबर, DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट करना है।
और CM को हाफ ऑफ AB भी प्रूफ करना है। उसी पालक तुम लोग को दिख रहा है उधर से, सामने बैठ जाओ। तो पालक ही ना, ठीक है, पालक साग ठीक है। अभी मिल ही नहीं रहा बरसात किसी को, हमारी से नहीं मिलता साग, डूब जाता है साग है, लेकिन पालक नहीं है। देखो तो कैसे, पहला वाला आसान है, आपको बता दो अपने से, पहला वाला सिंपल है। हाँ, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जा रहा है, और ऐसे क्रॉस क्रॉस दिख ही रहा है, एक साइड और ये बीच का एंगल, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सबको आ रहा समझ में? इसलिए मैं ये सब कर दे रहा हूँ कि कम से कम देख के ही पता चल जाए। एक साइड, दो साइड, बीच का एंगल साइड, एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पहले यही करना, करो प्रूफ में। पहला वाला तो आसान था, सारा ही आसान है, बस लंबा लंबा है थोड़ा। इन ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल BMD, AM BM के बराबर था, ये गिवन, ये सब लिखते रहोगे। बाकी DM बराबर CM, ये भी गिवन था। और एक वर्टिकली ऑपोजिट होता है ना, AMC बराबर BMD, दिस इज फ्रॉम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इससे ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD, this is from side angle side। ये पहला तो हो गया, आगे बताओ तुम ऐसे कैसे होगा, इसके बाद क्या कर सकते हो बताओ। रुको, DMC DBC, अच्छा क्यों, वही तो प्रूफ करना, इसलिए गिवन टू प्रूफ। मोटिवेट हो जाओ, चैप्टर को लेकर के मोटिवेट हो जाओ, चैप्टर को लेकर के मोटिवेट हो जाओ। ये 90 दिया हुआ है, ये तुम्हें प्रूफ करना है 90 डिग्री होगा, समझ रहे क्या है? चैप्टर ट्राइंगल ज्योमेट्री ऐसा ही, थोड़ा मोटिवेट हो अपने आप को लेकर के आप लोग। गिवन टू प्रूफ इसलिए तो लिखवा जा रहा है, गिवन टू प्रूफ से नंबर लाने के लिए थोड़ी लिखवा जा रहा है, गिवन टू प्रूफ से क्वेश्चन भी तो समझ में आ रहा है हमें। गिवन में है ये 90 डिग्री है, बट ये 90 डिग्री थोड़ी है, ये तो तुम्हें करना है अभी, ये तो प्रूफ अभी करना है। सवाल है कैसे होगा वो बताना है, बताओ कैसे पॉसिबल। एनीवन? तो पॉज कर देता, तब तक सोचो, ये मेरे करने से तो होगा नहीं। हाँ ठीक है, तो इसको एक बार फिर से बताना पड़ेगा, वीडियो पॉज रह गया नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो रिवीजन हो जाएगा उस हिसाब से। ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट कर लिए थे, इसके CPCD से उठाए CAM को, CAM कौन सा एंगल है, CAM, और वो किसके बराबर आ गया, DBM। ये देख रहे हो ना सब लोग, ये देखो C इसका यहाँ पर है, A यहाँ पर है, M यहाँ पर है, तो इसका भी तो 1 2 3 करोगे, तो इसका 1 2 3 कौन आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये DBM का बराबर आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये CPCD से हो गया। अब यहाँ पे मार्क कर लोगे तो ये दोनों एंगल बना, ये दोनों कैसा एंगल है ये आप लोग बता रहे हैं, दिस टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय चांस बराबर आ गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर तब तक नहीं आ सकता जब तक दोनों लाइन पैरेलल ना हो। इसका कंफर्म मीनिंग निकल गया कि ये दोनों लाइन कैसा निकला, पैरेलल। और अगर पैरेलल हो गया तो उसमें को इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो को इंटीरियर एंगल एक है ACB ये वाला, और दूसरा है ये DBC, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से। बट ACB तो 90 डिग्री दिया हुआ था। गिवन का मीनिंग आप लोग समझते हैं, गिवन और टू प्रूफ को समझो, ये तो 90 दिया हुआ था, ACB की जगह 90 दिया हुआ था, बट DBC का इलाज तुम्हें करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ से एंगल DBC कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल DBC बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो दिस इज लाइक 90 डिग्री। ये करना था हमें, DBC का वैल्यू 90 डिग्री। ये दूसरा प्रूफ हो गया। बोलो समझ में आ गई बात? अरे हाँ ना बोलो। अब तीसरा प्रूफ करने के लिए DBC, ये ट्राइंगल अलग, मैं हमेशा बताता हूँ जब कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे तो डायग्राम अलग बनाओ। यहाँ पर क्या क्या डायग्राम है, DBC, और इधर से क्या चल रहा है, ACB। अब इन दोनों का उपाय करना है। हाँ आप लोग बताओ सब लोग, एक एंगल तो जस्ट अभी किए, दोनों को कितना प्रूफ किया अभी, 90 डिग्री। सबको आ रहा है समझ में? अरे पलक देख लो, ये दोनों 90 डिग्री हुआ, और ये कॉमन, ये है ना दोनों में कॉमन,
और एक तीसरा साइड कौन सा बराबर हो जाएगा, तो ये जो पहला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया उसमें से एक और डेटा उठा लेते हैं हम लोग, एक और डेटा इसमें से उठा लेते हैं, एक और डेटा उठा लेते हैं। इसका BD और AC बराबर था, देखो समझ में आ रहा है सबको। इसका AC किसके बराबर हो जाता CPCD से, AC इसके किसके बराबर हो जाता BD के, ये भी CPCD से उठा लेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम है बच्चों। और इसको यहाँ पर दिखा देंगे, AC भी हम लोग पहले कर चुके हैं कि BD के बराबर है। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखो, एक साइड एक कॉमन और बीच का 90 डिग्री, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है या बाउंस कर जा रहा है? अभी तो बाउंस कर जा रहा है क्या, श्योर हो? ये सर ये जो वो सेकंड वाला है ये अपने टेबल का वो ये वाला तो कौन है ये सकता है 90 में क्या नहीं समझे बताओ। सर वो अल्टरनेट वाला कुछ अगर अल्टरनेट में तो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल पहले से तो दिया हुआ तो नहीं था, इसलिए तो अल्टरनेट बराबर किए तब पैरेलल हुआ। पिछले चैप्टर में पढ़ाएगा तो लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल में अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होगा। अगर तुम किसी तरह से खोज करके निकाल लिए कि अल्टरनेट इंटीरियर बराबर हो रहा है, वो सिर्फ ऐसे लाइन में ही पॉसिबल हो सकता है जो लाइन आपस में पैरेलल हो। इसमें पैरेलल नहीं दिया हुआ था, बट हम लोग ने खोज करके निकाल दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है। वही कैसे निकालना है CPCD से अभी तो निकाला यहाँ पर CAM, क्या बीच में सो गए थे, CAM तब से 15 बार बता चुका हूँ। अभी तो निकाले ये CAM, ये DBM के बराबर आ रहा है CPCD से। ये दोनों ट्राइंगल को, अब उल्टा चलो, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे थोड़ी देर पहले, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने पर ये CPCD से ये दोनों एंगल बराबर मिल जा रहा है। और ये दोनों एंगल जब बराबर मिल जा रहा है तो ये देखने में अल्टरनेट इंटीरियर लग रहा है और बराबर भी हो जा रहा है। ये बराबर से तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता, और पैरेलल होता तो को इंटीरियर का जोड़ 180 हो जाता। तो ये 90 गिवन था तो दूसरा वाला 90 डिग्री का हो जाएगा। और एक बार ये और ये दोनों 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे तो ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ऐसे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। पिछले चैप्टर को पढ़ो, लाइन्स एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था कि पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होगा। बट ये भी थ्योरम था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर बराबर निकाल दे रहे हो तो लाइन पैरेलल होगा। वो करस्पॉन्डिंग एंगल में भी था, पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग बराबर, किसी तरह से करस्पॉन्डिंग को बराबर कर सको तो लाइन पैरेलल, पैरेलल होगा तो को इंटीरियर का जोड़ 180 डिग्री, बाई चांस को इंटीरियर का जोड़ 180 दिखा दो तो लाइन कंफर्म पैरेलल होगा। इतना काम करना है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, तो नाम था DBC ACB, एंगल DBC बराबर एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। ये अभी प्रूफ किए हैं यहाँ पर, दिस इज प्रूव्ड अबव। इसमें जो DB और AC बराबर है ये भी प्रूफ किए हैं, गिवन नहीं था, प्रूव्ड अबव। कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा CPCD से यहाँ प्रूफ किया हुआ BD AC के बराबर। तीसरा वाला गिवन था एक्चुअली में, BC बराबर BC, गिवन क्या मतलब कॉमन है, तो उससे ये दोनों ट्राइंगल जो बैठा, ट्राइंगल DBC, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB एंड हियर वी हैव यूज्ड साइड एंगल साइड। 3 हो चुका, चौथा भी हम लोग करने वाले, पहले करो यहाँ तक। और उतना स्केल से बनाने का जरूरत नहीं है, सही चीज बनाने पर ध्यान लगाओ, स्केल से उतना बनाने का कोई फायदा नहीं। इसमें एक चौथा नंबर भी करना था, वो आसान सा ही है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये तुम लोग कर लोगे। 4th नंबर के लिए ध्यान से देखना जरा, देखो यार मारम मिट्टी मत करो। ये जो दोनों ट्राइंगल को अभी कॉन्ग्रुएंट किए हो, ये जो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किए हो अभी DBC और ABC, है ना, इसमें से भी एक डेटा का यूज कर सकते हैं हम लोग। इससे ये CD किसके बराबर हो गए, AB के। ये सब तो आ रहा है समझ में CPCD से। इसका शायद यूज पड़ेगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे, यूज होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, देखा जाएगा। बट CD AB के बराबर हो जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। CD और AB आपस में बराबर हो जाएगा CPCD से, बोलो समझ में आ रहा है सबको। अब देखते हैं, यूज पड़ेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं होगा। अच्छा करना क्या था वो देखते हैं। DC लाइन को देखो ध्यान से, हाँ इसका काम पड़ेगा एक्चुअली। तो जस्ट अभी एज प्रूव्ड, इसका काम पड़ेगा आप लोग देखना और बताना अपने से। अभी जस्ट क्या प्रूफ किया लास्ट में, CD और AB बराबर है। अब CD को 2 हिस्से में तोड़ो, CD को 2 हिस्से में लिखो, तोड़ के क्या क्या लिख सकते हो उसमें, CM प्लस DM लिख सकते हैं ना, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा ये दोनों बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन में,
तो दो बराबर को जोड़ रहे हो तो किसी एक का दुगना लिख सकते हैं। x और x को जोड़ रहे हो तो उसको 2x लिखा जा सकता है। CM और DM दोनों बराबर है, दोनों को जोड़ रहे हो तो किसी एक का दुगना लिख सकते हो। जानबूझ करके CM का दुगना लिखेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा करने के लिए। इस पूरे को क्योंकि S CM और DM बराबर था तो दो बराबर को जोड़ रहे हैं तो किसी एक का दुगना लिख सकते हैं। जानबूझ करके CM का दुगना लिखेंगे, चलेगा सबको? AB के कुछ लोग सोच रहे हो क्यों लिखे, इसलिए तो गिवन लिखा जाता है। यहाँ से मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा तो CM बराबर हाफ ऑफ AB। अब इसको ट्वाइस ऑफ DM अगर तुम लिख देते तो उससे DM बराबर हाफ ऑफ AB प्रूफ हो जाता, वो थोड़ी करना था। CM बराबर हाफ, इसलिए ट्वाइस ऑफ CM लिख देगा, काम हमारा बन। बोलो कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट 4 हिस्से में टूट करके निकला, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है। जल्दी से करो, एक एग्जाम्पल भी करना है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो ऐसे तो कर लो। तो एक आध एग्जाम्पल बनाओ, पेज नंबर 118, एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग खुद से ही बना लिए, बहुत लोग कॉपी में लिख लो क्या क्या कह रहा है। ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, कदम ताल, ये तो गिवन है, और क्या गिवन बता रहे थे? हाँ, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये पैरेलल नहीं होता तो ये बनता नहीं हमसे। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल टू CD, और क्या दिया होता है? AO बराबर BO या OD। प्रूफ क्या करना था? दो चीज प्रूफ करना, गाली गलौज नहीं। टू प्रूफ ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। पहला तो ये प्रूफ मारना है, दूसरा क्या करना है? O मिड पॉइंट है BC का मिड पॉइंट है O, मतलब ये प्रूफ करना है कि OB बराबर OC होगा। ये तो ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बारी आ गई, बताइए कैसे हो रही है प्रूफिंग। हाँ ठीक है, एक हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से और एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और एक साइड पहले से गिवन है, ट्रायंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और उसके बाद ये भी बराबर हो जाएगा। नहीं, ये प्रूफ करना है, COB बराबर प्रूफ करना है, ये नहीं दिया हुआ है बराबर। आप लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेट होने का ट्राई करो, वही नहीं हो पा रहा है क्लास में। आंसर आ रहा है बट मोटिवेशन एकदम गलत। ये तो प्रूफ करना है, यहाँ पर गिवन टू प्रूफ मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। टू प्रूफ का क्या मतलब होता है? ये प्रूफ करना है, OBAC बराबर नहीं दिया हुआ है OBOC, तुम्हें करना है प्रूफ। अभी आंसर ले आ रहे हो, मोटिवेट हो ही नहीं पा रहे हो, करना क्या है? गिवन का मतलब होता है, जो पिछले क्वेश्चन में भी यही गलती कर रहे थे, वो 90 डिग्री प्रूफ करना है BAC को, तो बता रहे थे लोग वो BAC, वो तो करना था प्रूफ BAC। ऐसे नहीं, मोटिवेशन सही रखो। ये दोनों तो तुम्हें करना है, ये कहाँ ऐसे होता है? आप लोग समझ रहे हैं? आज लाइन एंगल का, ट्रायंगल का 5 क्लास, इसका 3 क्लास। अगर ये भी बराबर होता तो मैं यहाँ पर डंडा नहीं करता, पागल हूँ कि ये वाला कर रहा हूँ ये वाला नहीं कर रहा हूँ। जो गिवन होता है उसी में लाइन, डंडा, गोल ये सब खींचा जाता है। ये भी बराबर होता तो जरूर ऐसा कुछ कर देता मैं। वो तुम्हें करना है प्रूफ, उसमें नहीं खींचना है लाइन, डंडा। एक ही चीज, गलती करो बट ऐसा गलती नहीं जो एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो बताओ, जो ट्रायंगल का नाम बोला था उसी हिसाब से, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, इसमें कौन किसके बराबर है? एंगल AOB बराबर एंगल DOC, दिस इज फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये चलेगा। और एंगल OAB बराबर ODC, OAB और ODC ये चलेगा, दिस इज फ्रॉम अल्टरनेट। और अल्टरनेट भी तब जब ये लाइन पैरेलल हो, और ये गिवन होना चाहिए था, जो कि गिवन है एक्चुअली में। ये नहीं होता तो ये अल्टरनेट इंटीरियर भी नहीं होता। तो ये दो हो गई बात, और एक कोई एक साइड बराबर दिया हुआ था, इसका OA और इसका OD, ये गिवन था। जो गिवन और टू प्रूफ को समझो, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, तो ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, डंडा बना सकते हैं, एंगल कर सकते हैं। जो गिवन वाला उसमें ये सब किया करो, टू प्रूफ वाले में मत कर दिया करो, फिर तो क्वेश्चन का बतंगड़ बन के रह जाएगा।
तो ये हो गया देयरफॉर ये जो ट्राइंगल ए और बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी और सी के। क्राइटेरिया बोर्ड पर साफ दिख रहा है, इस एंगल साइड एंगल। अब तुम्हारा बात तो ये मान लेता कि ये भी बराबर होता, ये होता ठीक है, ये बात मैं मान लिया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हो ही गया कॉन्ग्रुएंट, को भी ये भी बराबर करके क्या करो। अब सीपीसीडी का इस्तेमाल करेंगे, एक काम हो गया। अब सीपीसीडी से इसका जो ओ बी है वो ओसी के बराबर हो जाएगा सीपीसीडी से। ये गिवन नहीं है, ये तुम्हें प्रूफ करना है कि ओबी और ओसी बराबर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 7.1 का उपाय, हिसाब किताब पूरा। आप लोग थ्योरम को लेकर के मोटिवेट हो, क्वेश्चन में कम से कम गिवन वगैरह समझने का ठीक से प्रैक्टिस करो, बाकी करेंगे अगले क्लास में।